नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये दूसरा दिन था यूपीपीसीएस 2023 का। इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। तो दूसरे दिन में इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो इसी के संबंध में ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप जो है कि इंटरव्यू के पहले दिन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसका जो है प्रश्नों का सीरीज देखना चाहते हैं, तो एक प्लेलिस्ट बनाया गया है यूपीपीसीएस इंटरव्यू 2023 के नाम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो वहाँ लिंक को ज्वाइन करके आप जो है कि देख सकते हैं। तो ये वीडियो नंबर 2 है और वीडियो नंबर 1 बनाया जा चुका है यूपीपीसीएस इंटरव्यू के संबंध में। तो एसडीएम बने तो कैसे करेंगे एआई फार्मिंग का इस्तेमाल, ये यूपीपीसीएस 2023 के इंटरव्यू के दूसरे दिन में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी से संबंधित है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एसडीएम बने तो कैसे करेंगे एआई फार्मिंग का इस्तेमाल। पीसीएस की इंटरव्यू तकनीक में दिखा बदलाव, दूसरे दिन में बुलाए गए 90 अभ्यर्थी। तो पिछले माह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोजित विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों के सम्मेलन में इंटरव्यू तकनीक में बदलाव की वकालत की गई थी, जिसका असर पीसीएस 2023 के इंटरव्यू में साफ देखा जा सकता है। इंटरव्यू में अभ्यर्थियों की समझ, जानकारी, नैतिकता, संवेदनशीलता के परीक्षण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पीसीएस 2023 के इंटरव्यू के दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी 90 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। यानी पहले दिन भी 90 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और दूसरे दिन भी 90 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो उनकी समझ और जानकारी परखने वाले कई सवाल पूछे गए थे। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई फार्मिंग क्या होता है। जवाब देने पर अभ्यर्थी के सामने अगला सवाल था कि एसडीएम बने तो कृषि की बेहतरी के लिए इसका उपयोग कैसे करेंगे। एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि अफसर बने तो ई गवर्नेंस के लिए क्या करेंगे। जो हाल ही में मुद्दा है हिट एंड रन का, तो उस पर भी सवाल पूछे गए थे। हिट एंड रन को लेकर भी सवाल किए गए थे। एक अभ्यर्थी से पूछा गया था यह कानून क्या होता है, यानी हिट एंड रन कानून क्या होता है, इसका विरोध क्यों और यह लागू हुआ तो किस तरह के बदलाव होंगे। फिर अभ्यर्थियों की संवेदनशीलता परखने वाले कई सवाल पूछे गए थे, जिनमें से एक सवाल यह था कि अगर आप एसडीएम हैं और किसी जरूरी दौरे पर निकले हैं, रास्ते में कोई निराश्रित दिव्यांग बच्चा मिल जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो ये सब प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद जो है कि पूछा गया था कि एसडीएम बने तो समाज के लिए क्या करेंगे। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न होता है और लगभग लगभग हर पीसीएस के इंटरव्यू में जो है कि ये पूछ ही लिया जाता है कि एसडीएम बने तो आप क्या करेंगे और एसडीएम बने तो समाज के लिए क्या करेंगे, तो एसडीएम बने तो आपकी वरीयता क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही कॉमन प्रश्न होते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की नैतिकता और ईमानदारी को परखने के लिए भी कई सवाल किए गए थे। एक अभ्यर्थी से पूछा गया था कि आप जिस विभाग में तैनात हैं, अगर उसी विभाग के मंत्री कोई गैर संवैधानिक कार्य करने के लिए कहते हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे। निजी कंपनी में ऊंचे पद की नौकरी छोड़कर पीसीएस की तैयारी कर रहे एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि नौकरी छोड़कर 5 साल से तैयारी क्यों कर रहे हैं। एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि केंद्र में सत्तासीन सरकार को जनता लगातार 2 बार बहुमत से चुन चुकी है, सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिनकी वजह से जनता उसे वोट दे रही है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। फिर कुछ और भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि अगर आप एसडीएम हैं और आपके क्षेत्र में दंगा हो जाता है तो उसे कैसे नियंत्रित करेंगे। फिर उसके बाद था कि इतिहास का पुनर्लेखन कितना सही है यूपी में, आपको सबसे अच्छा कल्चर कौन सा लगता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या जानते हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार क्या कर रही है, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत क्या है, कुकी मैत्री विवाद किस चैनल ने सर्वप्रथम दिखाया था, रूस यूक्रेन युद्ध में इन दिनों क्या चल रहा है, नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कहेंगे, श्रमिकों की उत्पादकता को कैसे बढ़ाएंगे। तो ये यूपीपीसीएस 2023 के दूसरे दिन का कुछ सवाल था। अब जो है कि 2 वीडियो जो कि अगर आप कल का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और पसंद आया तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।